अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव विशेष प्रसारण सुधा कलश चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम। आपको टाइम देखने के लिए आप ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि घड़ी मेरी नहीं है, टाइम देखने के लिए मैंने 400 रुपया किराया दिया है। लेकिन आफत तो ये है कि किराए की वस्तु को भी तुम कह दोगे ये मेरी है। स्वयं की बनी हुई वस्तु तो छोड़ो, किराए की वस्तु में भी तुम्हारा उतनी देर को तो ममत्व आ ही जाएगा जब तक तुम उस गाड़ी में बैठे हो। पर जैन दर्शन यही बात कहता है कि संसार के प्रति तुम इतने व्यामोहित हो जाते हो, जो तुम्हारी मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये सारे दुनिया के निमित्त आपको दिए थे, आप उसमें इतने कर्तृत्ववादी हो जाते हैं कि फिर अपना स्वयं का भी शांति भंग कर देते हैं। अच्छी और बुरी वस्तु मत मानो। अच्छा बुरा है हमारा सोच, हमारा विचार। सारी अच्छी वस्तुएं ही हमारा कल्याण कर देंगी ऐसा मत मानना। सारी बुरी वस्तुओं से हमारा नाश ही हो जाएगा ऐसा मत मानना। अपन सोचते हैं कि अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छे निमित्त हमें मिल जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अभी निवाई के अंदर मैंने यही बात कही थी कि अच्छा कुल और अच्छा जाति तो मारीच को भी मिली थी, ऋषभ देव के पोते को, भरत चक्रवर्ती के बेटे को। उसके बावजूद भी वो अच्छा कुल, अच्छी जाति, हमें तो भगवान के मंदिर ही मिले हैं, उसे तो भगवान ही मिले थे। हमें तो भगवान के मूर्ति मिली है, मंदिर ही मिला है, उसे तो साक्षात तीर्थंकर मिले थे। साक्षात जो जिनके दो दो कल्याणक बनाए गए, जिनके घर में यहां तो कोई देवता भी नहीं आवे, उसके घर में तो सौधर्मेंद्र स्वयं आता था। सौधर्मेंद्र स्वर्ग का अधिपति जिसके घर में आता हो, उसके बावजूद भी वह जीवन का उद्धार नहीं कर पाया। इससे अच्छे निमित्त और क्या चाहिए? सब कुछ तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। सूर्य का प्रकाश है और आंखों में ज्योति है, फिर भी व्यक्ति आंख नहीं खोले तो सूर्य क्या करे और आंखों की ज्योति क्या करे? अंधे पर तरस किया जा सकता है, अंधेरे में कोई गिर जाए तो तरस किया जा सकता है, लेकिन आंखों वाला हो और प्रकाश हो वो गिर जाए तो क्या कहा जाए? बहुत बड़ी सोच आचार्यों ने बहुत बड़ी की कि अपन लोग सब उच्च कुल में आ जाते हैं, उच्च क्षेत्र में जन्म जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा उपादान निमित्त का सदुपयोग नहीं कर पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमृत ही कई बार हमें जहर बन जाता है, रोटी भी कई बार नुकसानदायक हो जाती है यदि अंदर कोई बीमारी हो, अंदर कोई बीमारी
और बीमारी नहीं हो तो कई बार बताते जहर भी पी ले तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो मारने और बचाने वाला कौन है, रोटी या जहर? बोलो कौन है? रोटी मार जलाती है या जहर मारता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो जहर पी जाते हैं। ऐसे लोगों को तुमने भी सुना होगा कि ट्यूबलाइट खा जाते हैं, है ना, लोहे खा जाते हैं। और यहां पर लोहा तो छोड़ो, लोहा जीव को टच भी कर जाए तो कहो मुश्किल पड़ जाए। क्या है ये? सारी सृष्टि को एक मिनट में समझो। सारी सृष्टि का, दुनिया का वर्तुल हमारे ऊपर स्वचतुष्टय के ऊपर आधारित है। हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं? जैन मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए पूज्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा कि कुरेव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र ही मिथ्यात्व के बंध के कारण नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु भी यदि हमारी दृष्टि विपरीत हो जाए तो ये भी दुर्गति के निमित्त बन जाते हैं। हमारे मन में क्या होना चाहिए? कोई भी सदनिमित्त मिलता है उसको देखकर आह्लाद भाव होना चाहिए। कैसे बचाएं उसको? कोई दुश्मन से जो कसाय करे तो करे। जिस घर में बेटा ही बाप से कसाय कर रहा है, अब उसे क्या करेगा? होता है ऐसा कि नहीं? बोलो। दुश्मन से नहीं, दुश्मन से तो सबको होती है, लेकिन कोई बेटा बाप से ही लड़ रहा हो तो अब भगवान कहते अब इसमें मेरी क्या? ये तो उपकारी था ना। आप लोगों ने सबने देखा होगा कितने बार मनुष्य अपने पिता को अपनी माँ से भी झगड़ा कर लेता है, माँ और पिता से भी कसाय कर लेता है, माँ पिता के प्रति इतना द्वेष कर लेता है, इतना द्वेष कर लेता है कि मरने और मारने पर भी उतारू हो जाता है। उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। जिसने उपकारी को ही दुश्मन मान लिया, उपकार ही दुश्मन में बदल गया, यानी समझ लेना अमृत ही अब तुम्हें जहर बनने लगा है। हाथ में था क्या, लेकिन वो कार्य क्या कर रहा है? जहर का। सबसे पहले हमारी दृष्टि बनाओ कि तुम्हारे अच्छे निमित्त क्या है, तुम्हें अच्छे कौन लगते हैं, क्या चाहिए तुम्हें अच्छा। भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हें अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? थोड़ा बोलो, हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना। अच्छा, तो फिर एक नियम ले लो ना आज से कि भारत भूमि पर जब तक मैं जिंदा हूं, यहां पर कसाय भाव नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में जन्म लेना मुझे अच्छा है। अच्छा, ये और बताओ, जैन कुल में तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो तुमको महाराज आप बोल रहे हो, मैं क्या करूं? आपको कैसा लगा? बोलो ना। बहुत अच्छा है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे कि बाहर से? तो बस आज एक नियम ले लो, जैन कुल तुम्हें अच्छा लगा है तो जो कार्य जैन कुल में नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात कर लो। तो मैं मान लूंगा कि तुम ईमानदारी से बोल रहे हो, नहीं तो पक्के बेईमान हो। बस इतना सा नियम ले लो। जैन कुल में क्या क्या नहीं किया जाता वो ढूंढ लो। जैन कुल के अनुसार आप लोग बताना, मुझे पता नहीं इसलिए पूछो। जैन कुल में गुटखा खाना चाहिए या नहीं? आप लोग बोलो, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा। आप लोग बोलो ना, थोड़ा बोल, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं खाना चाहिए ना? नहीं खाना चाहिए। तो बस आज से खत्म, क्योंकि तुम्हें जैन कुल में अच्छा लगा है। तुमने खुद कहा कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ। जो चीज अच्छी लगती है उसे कभी बिगाड़ा नहीं जाता है। तो आज हो जाए, यदि तुमने सही रूप से गुरु से कहा है
तो चाक्षु में आज तक बाद कोई जैनी गुटखा नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जैन कुल में जन्म लेना अच्छा लगा। नहीं तो एक हाथ उठा के कह दो महाराज मुझे बहुत बुरा लगा, पता नहीं कौन से पाप कर्म के उदय से मेरा जैन कुल में जन्म हुआ। महाराज आप तो आशीर्वाद दो कि आज के बाद कभी जैन ही नहीं बनूं। चलो कह दो, मैं नाराज नहीं हूं, पक्का है, बहुत खुश हूं, चिंता मत करो। कोई हाथ उठा रहा? तो दो में से कोई एक तो करना पड़ेगा, या तो जैन कुल जाएगा या आज गुटखा नशा तमाकू जाएगा, दो में से एक जाएगा, पक्का मान लेना। जैन कुल में जन्म लिया है तो रात्रि में भोजन नहीं करना है, करना चाहिए, मुझे पता नहीं मैंने गलती कर दी, आप लोगों से पूछता हूं। चाक्षुल जैन कुल में जन्म लेने वाले को रात में खाना चाहिए या नहीं? आप लोग बोलो, कुर्सियों पर बैठे वाले बोलो, मालाओ आप लोग बोलो, देवियों नहीं। जो आप, मैं तो अपनी तरफ से आज बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो आप कहते जाओगे बस उसी में मैं अपने साइन करके समर्थन करता जाऊंगा। आज चाक्षु की मैं मीटिंग ले रहा हूं, सभापति में हूं। आप बराबर वोट पड़ेंगे तो एक वोट ज्यादा मेरा होगा, होता है ना, एक वोट ज्यादा। बोलो, रात्रि भोजन जैन कुल में होना चाहिए या नहीं? एक जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं होना चाहिए। तो जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो फिर उसको कलंकित क्यों कर रहे हो? करो ना नियम कि मुझे जैन कुल में जन्म हुआ, अच्छा हुआ, और भविष्य में भी जैन कुल मिलता रहे, इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, इसलिए मैं अशुभ कार्य नहीं करूंगा, इसलिए मैं अभक्ष सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जैन कुल अच्छा लग रहा है। तो जो चीज अच्छी लगती है उसके विपरीत चला जाता है कि उसके अनुकूल? बोलो, तुम ही कहते जाओ, आज तो तुम्हारी बारी है। जो चीज अच्छी लगती हो, जो चीज अपन को प्रिय हो, उसके अनुकूल चलना चाहिए या प्रतिकूल है? अनुकूल। तो फिर तुम तो प्रिय के वस्तु के पीछे प्रतिकूल चल रहे हो। तो जो जैन कुल तुम्हारा मिला ये नाराज हो जाएगा और कहेगा कि ये कहता तो है कि अच्छा हूं और चलता सदा मेरे प्रतिकूल है। हमेशा एक बात को ध्यान रख लेना, ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं। जो जो चीज तुम्हें गर्व महसूस हो, जिस जिस चीज पर तुम्हारे लिए गौरव महसूस हो और एक आनंद की अनुभूति अंदर से आवे, कोई मैं ज्यादा पुराणों का धर्म नहीं बता रहा हूं, बस इतना ही सब, बहुत शॉर्ट, बहुत टू द पॉइंट। जिस जिस चीज पर तुम्हें गर्व हो और ऐसा महसूस हो कि इसके बिना मैं अधूरा था और इस वस्तु पर मुझे गर्व है, चाहे वो देश हो, चाहे कुल हो, चाहे जाति हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, उसको सिद्धि करने का एक ही तरीका है। चाहे धन हो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे हाथ पैर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, चाहे चाक्षु हो, चाहे चाक्षु के मंदिर हो, चाहे अपनी श्वास हो, चाहे मुख हो, जिह्वा हो, जो कुछ भी जिस पर तुम्हें अपनी जिंदगी का ऐसा महसूस हो कि यह मेरी जिंदगी में होना जरूरी था, यदि यह नहीं होता तो मैं अधूरा था। अब वो निर्णय आपको करना और तुम्हारा भाव है कि ये अच्छी वस्तुएं मुझे सदा मिलती रहे, कुछ नहीं करना, कोई सिद्धि नहीं करना, उसको मनाना नहीं, उसकी कोई पूजा नहीं करना, उसकी चमचागिरी नहीं करना, बस एक नियम लेना, उसके खिलाफ में हम कोई कार्य नहीं करेंगे, जन्म जन्म तक वो प्रिय वस्तु हमें मिलती रहे, जन्म जन्म तक मिलेगी। आंख है, कान है, नाक है, भगवान है, गुरु, जो कुछ भी तुम्हें मिला, जैन कुल आदि, इसके प्रतिकूल मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। बस मुझे ज्यादा धर्म की बातें आती नहीं, मुझे मोक्ष पता नहीं कहां है, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग नरक कहां है, मुझे नहीं पता कि आत्मा परमात्मा कहां है, मैं नहीं जानता कि 6 द्रव्य 7 तत्व क्या है,
मैं तो इतना जानता हूं, मुझे किस वस्तु पर गर्व है, कौन सी वस्तु पाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु मेरे लिए बहुत अच्छी है, बस उसका दुरुपयोग मत करना। आपको हाँ आंख मिली, कैसा लग रहा है? आंख नहीं होती तो बोलो, आपको आंखें मिली, अच्छा मिला कि बुरा? अच्छा, पक्का? कल मिले कि नहीं मिले? बोलो, मिले तो बस एक ही नियम लेना, आंख से गलत मत देखना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। आंख सदा तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। इतनी सी बात, कुछ नहीं करना, ना आंख की हमें पूजा करना है, ना आंख को कोई अर्घ चढ़ाना है, ना कोई उसको कुछ करना, बस एक करना, इसका दुरुपयोग नहीं, कान का दुरुपयोग नहीं। मुंह चाहिए कि नहीं? तुम्हें आवाज मिली है, अच्छा है कि बुरा? बोलो ना। गूंगे होते तो है, तो बस नियम कर लो ना, आज के बाद इस गले का दुरुपयोग नहीं करूंगा, इस गले से कभी गाली नहीं निकालूंगा, जब भी निकालूंगा तो अच्छा मिलेगा, ये आवाज तुम्हारी सदा जिंदाबाद रहेगी। गले की पूजा नहीं करना पाने के लिए, बस इतना सा करना कि मैं तेरे से दुरुपयोग नहीं करूंगा, जब भी निकलेगा शब्द तो सुपर हितकारी निकलेगा। हर क्रिया में एक ही। मंदिर और भगवान भी हमारे लिए किसके लिए? मंदिर हमने कल्याण के लिए बनाए हैं या राग द्वेष के लिए? निमित्त बताओ पहले, बनाने वाले का कल्याण, जहां दुनिया के राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, जहां दुनिया के जंजाल समाप्त हो जाते हैं। मंदिर के फर्श पर बैठते ही जहां एक अलौकिक आनंद, एक ऐसा शब्द दिया, मंदिर की देरी पर जाते कहा निस्सही। निस्सही, निस्सही का अर्थ क्या? मैं निश्चल हूं। हे भगवान, जब तेरी देरी पे आते मैं समस्त राग द्वेष कसायों से रहित हो गया हूं। अभी तो मुझे तेरा दर्शन ही नहीं हुआ, अभी तो देरी पर प्रवेश किया है, वहीं से मैं निश्चल हो गया। कितनी बड़ी बात, जैन दर्शन। कोई इच्छाएं लेके नहीं आया हूं, इच्छाएं समाप्त करने आया हूं। हम मंदिर में जाते हैं इच्छाएं पूरी करने के लिए, और जैन दर्शन का निस्सही शब्द बोलता है कि भगवान कोई इच्छा लेके नहीं आया हूं, मुझे कोई इच्छा की पूर्ति नहीं करना है, सारी इच्छाएं समाप्त करने आया, सारी इच्छाएं समाप्त करने आया, और कुछ मांगने नहीं आया हूं बल्कि देने आया हूं। मांगने नहीं आया। जैन मंदिर विश्व के अंदर मात्र एक जैन मंदिर ऐसा है, हर मंदिर में कुछ ना कुछ दिया जाता है, लिया जाता है, कम से कम कुछ नहीं मिलता तो प्रसाद तो। मात्र विश्व में एक जैन मंदिर है जहां भक्त सब कुछ देने आता है, वहां से लौटते समय कुछ भी लेकर के नहीं जाता। क्या संदेश है हमारे लिए कि हम भगवान लेने नहीं आए हैं, हम यहां कुछ देने आए हैं, कुछ देने आए हैं। कल्पना करें, आज मंदिर जो है देने के स्थान बन गए कि लेने के स्थान? झूठ मत बोलना है? लेने के। और होना किस लिए चाहिए था? देने के। आज मंदिरों में अपन इच्छाएं लेके आते कि हे भगवान मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। भगवान कहते मुझे तो इसलिए बुलाया गया था कि यहां सारी इच्छाएं समाप्त की जाएंगी, और यहां तो लोग पहले ही से एप्लीकेशन लिए बैठे हैं। मान लीजिए नेता कोई तुम्हारे बीच में चंदा करने आया हो, कुछ इच्छाएं पूरी, और तुमने पहले ही रख दी नेताजी पहले मेरी इच्छाएं पूरी करो, अपन मंदिरों में यही कर रहे। भगवान तो ये सोच के आया था कि तुमने सबने कहा था, प्रतिष्ठा पाठ में कहा था कि हे भगवान आओ, इस संसार की सारी इच्छाएं मैं आपको देख के तप करना चाहता हूं, इच्छा निरोधो तपः, मैं इच्छाओं का निरोध करना चाहता हूं। लेकिन तुमने तो मंदिर में बैठा करके अपनी इच्छाओं का अंबार लगा दिया।
जो देखो वही कहता है भगवान मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए, एक इच्छा पूरी हो जाए। आज पूरा विश्व के मंदिर, अजैन मंदिर नहीं, जैन मंदिर भी इच्छाओं की पूर्ति के साधन बन गए, इसलिए मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। जो माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी, वो माचिस की काड़ी आज आग लगाने के काम आ रही है। आज हम उन्हीं मंदिरों को लेकर के कितने रागी, कितने द्वेषी, कितनी कसाएं बढ़ जाते हैं। मंदिरों को लेकर के हम राग द्वेष कर लेते, भगवान को लेके हमें भगवान से प्रेम नहीं है, हमें प्रेम है हम किसके ट्रस्टी हैं। हमारी गोट का चाक्षु में आते ही सबसे पहले एक ही हवा लगती, महाराज पहले ये बताओ आप कौन से मंदिर में रुकेंगे। अब ये तो पक्का है कि मैं जैन साधु हूं कि अजैन, बोलो ना, थोड़ा आप लोगों की दृष्टि से पूछ रहा, बोलो ना, मैं जैन साधु हूं कि अजैन, बोलते नहीं हो। तो ये तो पक्का हो गया कि जैन हूं तो जैन मंदिर जाऊंगा भैया, और कहां जाऊं। नहीं महाराज आप पहले तो पक्का कीजिए कौन से। एक गांव में मैं गया तो बोले महाराज जी आप चतुर्मास करना चाह रहे, बोले मेरी कॉलोनी में एक मंदिर है उसमें चतुर्मास करो। तो मैंने क्यों, वहां क्यों? बोले महाराज यदि यहाँ चतुर्मास कर लिया ना तो मैं 4 महीने कहीं धंधे पे नहीं जाऊंगा, 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका सब कुछ करूंगा, और चिंता मत करना, तन मन धन सब लुटा दूंगा। मैंने कहा अच्छा, हाँ महाराज आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रभावित हूं आपसे। हालांकि मैं ज्यादा मुनियों के पास जाता करता नहीं, लेकिन आपसे मेरा बहुत आकर्षण, आपसे मैं बहुत प्रभावित हूं, बहुत प्रभावित हूं। अब मेरा सीने फाड़ के देख लो आप, मैं कितना प्रभावित हूं। महाराज जी बहुत हृदय में मात्र आपको बसा के रखा हूं, और आप मेरे हृदय में बसे हुए, बस आपके प्रति मेरा। उसने 1-2 मिनट तक मेरी इतनी प्रशंसा की कि शायद किसी सच्चे भक्त ने भी नहीं की होगी। मैंने कहा अच्छा महाराज बिल्कुल सीने में बसे हुए। मैंने सोचा कि फाड़ के देख लूं। फाड़ के देखने का सुनना, ऐसा नहीं कि मैं सीने को फाड़ रहा हूं, हम लोगों का तरीका अलग होता है। तो हमने कहा कि यदि उस मंदिर में नहीं करके यदि उस मंदिर में कर लूं तो महाराज जी फिर तो दर्शन करने तक नहीं आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो मैं हृदय में बसा हूं उसके के नहीं? नहीं आप लोग बोलो, जो आप कहोगे वही, क्योंकि चाक्षु इस उदाहरण से बाहर नहीं है। बोलो, आप छाती पे हाथ रख के बोलो, उसके हृदय में मैं बसा हूं या नहीं? जोर से बोलो ना। उसके हृदय में बसा है कि ये मंदिर मेरा जिनेंद्र से न मतलब है ना गुरु से। कह दिया बाहर, वहां तो मैं दर्शन करने भी नहीं आऊंगा। वैसे मैं मुनियों के पास कम जाता हूं, वो तो यहां ठहर जाओ। तो मैंने समझ लिया ये मेरा भक्त नहीं है, ये अपनी गोट का भक्त है। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। कभी भी भूल करके, हमें भगवानों से मतलब नहीं है। मंदिर के नाम भगवान जिनेंद्र देव हैं, वीतरागी हैं, आगे पीछे जो टाइटल लगा है वो टाइटल ही आज मुख्य हो गया। आदिनाथ, पारसनाथ, चंद्रप्रभु जो भी भगवान हैं, उन भगवानों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारी श्रद्धा किसके ऊपर है? झूठ मत बोलना चाक्षु वालों। जिनेंद्र देव के प्रति यदि तुम्हारे पास
1 लाख रुपया है दान देने का, ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 रुपया ले लेता है, 1 लाख थोड़ा ज्यादा होता है, 100 रुपया है। आपको श्रद्धा से देने का भाव कौन से मंदिर में आएगा? जिनेन्द्र देव के मंदिर में कि अपने गोट के मंदिर में? बोलो ना। पर तुमने वो दान जिनेन्द्र देव को नहीं दिया महानुभाव, वो गोट को दिया, जाति को दिया, ट्रस्टी को दिया, अधिकार को दिया। अरे अधिकार को यदि तुमने दिया तो एक नेता वोट पाने के लिए करोड़ों रुपया लुटा देता है, तुमने तो 100 रुपया ही गुल्लक में डाले हैं, क्या मिलने वाला है? एक नेता बनने के लिए, एक विधायक बनने के लिए कितने रुपए लुटा देता बोलो? एक मंत्री बनने के लिए कितने करोड़ों रुपया फेंक देता पानी की तरह। तुमने तो 100 फेंके हैं इसलिए कि इसमें मैं ट्रस्टी हूं। कभी भी दान फलने वाला नहीं, वो दान व्यर्थ का है, वो दान मात्र गोट का है, वो दान मात्र ममत्व का है, मोह का है, वो दान दान की कोटि में नहीं आएगा। दान वहां फलेगा जहां तुम्हारा कोई अधिकार ना हो, कोई अधिकार नहीं हो, वहां कुछ भी नहीं। दर्शन करने की भी अनुमति लेना पड़े कमेटी से, और जिनेन्द्र देव को देख करके वहां दान दो। ये कौड़ी भी दोगे तो करोड़ों के समान फलेगी, क्योंकि वो निस्वार्थ दान, तुरंत दान देते समय। एक बार एक स्थान पर एक मैं चतुर्मास करके आया, उसने 1 रुपया दान में नहीं दिया। लोग कहते थे महाराज जी बिल्कुल दान नहीं देता। मैंने कहा नहीं देता तो तुम्हारा उसका पैसा नहीं देना। दूसरी यहां गए तो उसने सबसे बड़ी बोली ली। मैंने कि महाराज मैं ही तो वहां था और मैं ही यहां हूं, आज इसने मेरी बोली पात प्रक्षालन इतनी महंगी क्यों ले ली? अब मुझे तो खुली चल गई। मैंने इसने 4 महीने में नहीं ली, आज कैसे ले ली? मैंने पता किया, बोली इसकी यहां ससुराल है। तो ससुर साहब को दिखाना था कि कुंवर साहब। मैं आपसे पूछता हूं, वो दान ससुराल के लिए दिया या दान में दिया? पुण्य कौन सा लगेगा? जो निर्णय आप कर दोगे। पुण्य से महाराज के पाद प्रक्षालन का लगेगा कि ससुराल के पाद प्रक्षालन का? बोलो, दान जो त्याग हुआ उसकी दृष्टि किस पर थी? महाराज पर कि ससुराल? भाव बोलो कि मेरी ससुराल यहां है, मुझे दिखाना है कि मैं भी दान देता हूं। भली प्रक्षालन महानुभाव महाराज के चरणों का हो रहा है, लेकिन दृष्टि में ससुराल है। जो जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। हमारे यहां तो मुनि व्रत तक के लिए कह दिया, यदि निर्दोष 28 मूल गुण पाल रहा है मुनि महाराज, लेकिन उसकी दृष्टि यदि परमार्थ की ओर नहीं है तो वो मुनि व्रत भी कोई काम का नहीं है। दृष्टि क्या आई तुम्हारी? पूजा करते समय कौन से मंदिर में जा रहे हो? उस मंदिर में पूजा करो जिस मंदिर में तुम्हारा कोई अधिकार ना हो, लेकिन वीतरागी जिनेन्द्र हो। जहां तुम्हारे लिए कोई निकाल भी देवे, जहां तुम्हें दर्शन करने के लिए अनुमति भी लेना पड़े, भैया मुझे भगवान का दर्शन करने दे। क्यों? बोले मेरा वीतरागी भगवान बैठा है ना अंदर, इसके लिए मैं भगवान से पहले तेरे हाथ जोड़ सकता हूं। वहां निस्वार्थ भगवान पूछेगा, इतने हाथ पैर क्यों जोड़ रहा था तू? बोले तेरे खातिर है। किसके खातिर? तेरे खातिर जोड़ रहा था भगवान। तू वीतरागी जहां बैठा था, तुझे पाने के लिए मैंने हाथ ही जोड़े हैं। मुझे तो गर्दन भी चढ़ाना पड़े तो तेरे खातिर चढ़ा दूंगा भगवान। तू बैठा है ना, तेरा तो यहां कोई स्वार्थ ही नहीं। बोले मुझे कुछ स्वार्थ नहीं चाहिए। मजा आ जाएगा। दान देना वहां शुरू करो जो तुम्हारी गोट का ना हो, जो तुम्हारे अधिकार का ना हो। पूजा अभिषेक वहां करो जहां तुम्हारा कोई ममत्व न जाग जाए, कोई ऐसा ना जाग जाए कि ये मंदिर मेरा है, ऐसा भाव ना जाग जाए।
ऐसा भाव जागते ही हमारा पुण्य जो है पापानुबंधी पुण्य की तरफ चला जाता है, घटिया पुण्य हो जाता है। पूजा वही है, पूजा में परिवर्तन नहीं कर रहा, अभिषेक भी वही है, दान भी वही है। बस इतना सोचना है कहीं इसके प्रति मेरा कोई ममत्व भाव, तो यहाँ मुझे ट्रस्टी का लोभ मिल रहा है ना कि मैं ट्रस्टी हूं, मामला गड़बड़ है। ये मेरी गोट का है, ये मेरे पूर्वज वंशजों का है। अरे वंशजों का है इसलिए जा रहे हो कि जिनेन्द्र देव का है इसलिए जा रहे हो? मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई तुमसे पूछे ये मंदिर कौन का है, तो तुम क्या कहोगे? पारसनाथ, आदिनाथ, जो भी होते हैं। कौन से भगवान है? पारसनाथ, संभवनाथ भगवान। ये महाराज कौन से? आपके 3 परिचय में 2 परिचय। कोई ने आपसे पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, कौन है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो जैन गुरु, यही ना? तो तुम में और अजैन में, तो अजैन भी कह रहा था। अजैन से पूछा किसी ने कौन है, बोले जैन गुरु, और जैन से पूछा बोले कौन है, बोले जैन गुरु। जैन और जैन का अंतर। दूसरी बार पूछोगे ये विद्यासागर के चेले सुधा सागर है, यही ना? बोलो क्या परिचय? ये कौन जा रहा है पूछोगे? ये सुधा सागर जा रहा है, निष्कम सागर जा रहा है, गंभीर सागर, धैर्य सागर, यही कहोगे ना? इससे आगे कोई सोच नहीं हो सकता, इससे आगे तुम्हारा कोई परिचय नहीं हो सकता। मंदिर ये जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है, इसलिए मैं जैनी हूं। ये जैन मंदिर है, मैं जैनी हूं, इसलिए इस मंदिर में जाता हूं, बात खत्म हो गई। तो मुल्ला कहेगा कि ये मस्जिद है, मैं मुल्ला हूं इसलिए मस्जिद जाता हूं। ये चर्च है, मैं ईसाई हूं इसलिए चर्च जाता हूं। इसलिए कौन कोई मिथ्या हुआ ही नहीं, जो है उसी मंदिर में तो जाएगा। बंधुओं, ये जैनियों के मंदिर नहीं है, ये जैनियों के मंदिर नहीं है, और जैनियों का मंदिर कहना भी ये अपराध है। ये जैनियों के मंदिर नहीं है, ये कहना छोड़ दो। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, फिर छोटी तो इसके अंतर्गत किसके मंदिर नहीं है? ये जैनियों के। फिर चाक्षु वालों का, तो फिर गोट वालों का, ये पोट वाला, ये कोट वाला, ये जोट वाला, ये मोट वाला, पता नहीं क्या क्या। और वो बाला वाला, बाला तो पता नहीं क्या बोला, बालवाड़ी, 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 फिर एक अग्रवाल और रह गया शायद। मैं तो भैया ना तो कोट मंदिर का मैं दर्शन करता हूं, मेरा त्याग है, ना बाल है, बालवाड़ी मंदिर का दर्शन करता हूं, मेरा त्याग है। मैंने किया ही नहीं दर्शन, बालवाड़ी के नहीं किए, कोट का भी नहीं किया, अग्रवाल मंदिर का भी नहीं किया। पक्का कह रहा हूं, वायदा है। मैंने पहले इसलिए कह दिया कि बाद में कहो नहीं तो फिर। अभी हमने आपका अन्न ग्रहण नहीं किया, नहीं हो तो मैं, क्योंकि यहां तो या तो बालवाड़ी वाला बालवाड़ी के हम मिलेगा, कोट दोनों को। भैया मैंने तीनों की नहीं किए दर्शन, मैंने तो दर्शन किया है जिनेन्द्र देव का, जो 18,200 से बंधु। ये मंदिर जैनियों के नहीं है, ये मंदिर जिनेन्द्र देव के है। कितना अंतर आ गया? जैनी कौन है? बोलो ना, अपन सब तो अपन झगड़ पड़ेंगे, एक ही तो लड़ाई है। ये मंदिर जैनियों का है, हम लड़ेंगे, और जिस दिन ये दृष्टि आ जाए ये मंदिर जिनेन्द्र देव का है, हम झुक जाएंगे। ध्यान, जैनी का मंदिर बनाओगे झगड़ा है, और जिनेन्द्र का मंदिर बनाओगे तो नमस्कार ही नमस्कार है, धोख दे लो बस, एक रट लो महानुभाव। ये मंदिर जैनियों के नहीं। कौन बैठता है अंदर? है? तुम लोग कितनी दादागिरी गुंडागिरी करते हो, बताओ। मंदिर में कौन बैठा है? तो ये मंदिर किसका होना चाहिए?
और तुम जैनियों का मंदिर बना, मेरे में आ गया भगवान का वायरस। वायरस नहीं, वायरस। ये मंदिर मैं जिनेन्द्र देव का लघुनंदन हूं, ध्यान रखना, यानी उनका बेटा हूं। तो ये मंदिर मेरे भगवान का था, तुम्हारे कैसे आ गया? तुम तो दादागिरी मचा के रखे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं महाराज, मैं कह सकता हूं, ऐसा करो, जिनेन्द्र जहां रहता है वो मंदिर जैनियों का है। चलो आज मैं ट्रांसफर करता हूं, और जैनी जहां रहता है वो संपत्ति जिनेन्द्र की, अदला बदली कर लो। चलो, जिनेन्द्र मंदिर जहां रहता है वो संपत्ति में किसको दे रहा हूं? चलो ले लो तुम, जैनियों की सही। लेकिन जैनी जहां रहता है, जैनी यानी आप लोग, आप जहां रहते हो वो सारी संपत्ति किसकी? जिनेन्द्र। ट्रांसफर करूं? चिंता मत करना, भगवान से तुम्हें निपट लूंगा। मैं कहूंगा भगवान एक मंदिर गया, कितने मकान आ गए। बहुत बड़ा आ जाएगा जब हम अपनी संपत्ति जिनेन्द्र के नाम नहीं कर सकते हैं। ओहो, तो जिनेन्द्र देव की संपत्ति पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं? जैन दर्शन तो वो है, ये अपनी संपत्ति हो सके तो जिनेन्द्र को दे देना, लेकिन भूल कर जिनेन्द्र की संपत्ति अपने नाम से कभी कर मत लेना। जो देने की बात कही थी ना हमने, कि जैन धर्म से तो दिया जाता है, लिया, हो सके तो कभी अपनी संपत्ति जिनेन्द्र भगवान के नाम कर देना, जिनेन्द्र भगवान के अधिकार में दे देना, लेकिन कभी जिनेन्द्र देव की संपत्ति मन से, वचन से, काय से अपने अधिकार में मत करना। ये संपत्ति मेरी है, मेरे गोत्र की है, मेरी जाति की है, मेरी समाज की है। ये सब कानून की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं। मंदिर में तो एक प्रणाम करो, भगवान तू मेरा नहीं, मैं तेरे चरणों का दास हूं, सेवक हूं। मालिक की तरह मत रहो। हमने पूरे शास्त्रों में देखा, कहीं मंदिर का अध्यक्ष नहीं मिला, मंदिर का मंत्री नहीं मिला, मंदिर का कोषाध्यक्ष नहीं मिला, मंदिर का कोई ट्रस्टी नहीं मिला। मंदिर तो मिले, क्या मिला? मंदिर का सेवक मिला, मंदिर का सेवक मिला, मंदिर का अध्यक्ष नहीं मिला। देखना पाश्चात्य सभ्यता, देखना अंग्रेजों की दुर्नीति थी, उसके पहले हमारे यहाँ अध्यक्ष और ट्रस्टी नहीं होते थे। ये ट्रस्टों की और अध्यक्ष की परंपरा किसने चलाई? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने मंदिर का अध्यक्ष बना दिया और भगवान को नाबालिग बना दिया। क्या बना दिया भगवान को? सारी दुनिया का मालिक। कानून में क्या है? बोलो, जो वकील बैठे हैं वो जानते हो। त्रिलोकी नाथ है कि नहीं भगवान? तीन लोक के नाथ को आज क्या बना दिया? कानून में नाबालिग। और नाबालिग का पदाधिकारी मालिक कौन बना दिया? अध्यक्ष। ये पाश्चात्य संस्कृति थी। गुरु को क्या बना दिया? पहले पढ़ने वाले गुरु होते थे जो राजा के लिए भी वंदनीय थे, लेकिन आज लोग के गुरु कर्मचारी की कोटि में रख दिए। सारे मास्टर किसमें आते हैं? अब कर्मचारी में आ गए, सब कुछ मिट गया। इसलिए एक ही बात आप लोगों के मन में ध्यान देने योग्य है। आज जो मैं तुम्हें संकेत देना चाह रहा हूं, अपने को इससे मुक्त करो। बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत अवभाग्य अपन ने पाए हैं कि अपन को जिनेन्द्र देव मिले। बीतरागी जिनेन्द्र देव के ऊपर दृष्टि रखो। कहीं ये मंदिर हमारे राग देश कसाई के कारण न बन जाए, हमारी दीवारें न खींच दें, हम इतने राग देश न बन जाए। इतने ज्यादा, मैं उठते ही जैसे सुबह उठा पहला आवाज यही आई, महाराज कौन सा मंदिर, सीधे चलना है। मैंने उसकी तरफ आंख उठा के देखा कि मैंने कहा ये चाक्षु में कहां से पैदा हो गया। चाक्षु तो मैंने बहुत अच्छी देखी है, पहले भी आया है। इतने भेद नहीं थे, जितनी कसाई नहीं थी, जितनी अब देखने में आ रही है। पहले मुझे किसी ने नहीं कहा कौन से मंदिर जाओगे, पहला श्रीफल मुझे चढ़ा था, बस आप चाक्षु आओगे।
क्या कहा? पहली बार में आया था, बहुत दिन पहले आया था, कुछ नहीं, पूरी समाज में एक ही शब्द था, चाक्षु। महाराज चाक्षु पधारो। और आज उठते ही एक ही शब्द मिलता है, महाराज चाक्षु तो बाद में, पहले कौन सा मंदिर? ये शब्द अशुभ शब्द है महानुभाव। कम से कम भगवान और गुरु के पास जाते ही ये शब्द छोड़ दो, इतना ही भाग्य समझो। आप तो जहां जाना है जाओ, मेरी चाक्षु की सीमा में आओ, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे इस मंदिर में बैठो, चाहे उसमें बैठो, यदि तुम्हें चाक्षु का मोह है तो बस मुझे तो चाक्षु में महाराज चाहिए। महाराज मैं मंदिर के निर्णय करने वाला कौन हूं? मैं कौन हूं निर्णय करने वाला? आप कहां जाओगे? आप तो सब मंदिर के दर्शन करो, जहां आपको विराजमान हो वहीं मेरी चौकी लगेगी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको तो जहां बैठना हो, बोल मत देना कभी, कम से कम अच्छे साधुओं से मत बोल देना। आप तो महाराज जहां आपकी मर्जी हो। हम चाक्षु वाले भली कितने लड़े, लेकिन भगवान और गुरु के नाम से एक है, ये संदेश जाना चाहिए। ये तो मैं कल्पना कर रहा हूं, बाकी तो उल्टा है। सारे चाक्षु व्यापार में, धंधे में, कर्म के क्षेत्र में एक हैं। बोल दो ना आगे। मंदिर के नाम पर बालवाड़ी कोट और फलाना वोट, कहा धर्म के नाम पर एक हो जाओ, कुछ नहीं, कोई महाराज नहीं। हमें तो महाराज चाक्षु के अंदर पधारो, आपकी जो मर्जी हो, जिस मंदिर में बैठना हो उसी मंदिर में बैठो। मैं सदा अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। पहले एक किताब लिखी थी हरिवंश राय बच्चन ने, मधुशाला। मधुशाला में लिखा था, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला। कितना बढ़िया डायलॉग दिया है। मधुशाला है ना, शराब का स्थान जहां है वो सबसे अच्छा है, वहां सब एक साथ, रामदास, जिनदास, रैदास, सब दास। और मस्जिद मंदिर बैर कराते मेल कराती मधुशाला। बताओ, इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ा वज्रपात, इससे बड़ा परमाणु बम धर्मात्माओं के ऊपर क्या हो सकता है? मंदिर नहीं, खिसकाने की चेष्टा नहीं करें, 2 मिनट बैठ जाओ, आपको भागना है, जाओ, डिस्टर्ब करके मत जाओ। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला। कितना बड़ा, जिस शास्त्रों में हमने पढ़ा कि मंदिर और मस्जिद धर्म तो वो है जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते। क्या कल्पना थी महावीर की कि हमारा शासन, हमारा धर्म वो है जहां एक घाट पर शेर और गाय पानी पिएंगे। और आज दुर्भाग्य है कि गाय ही एक घाट पर पानी नहीं पी पा रही है। कौन? गाय, शेर नहीं कह रहा, गाय। और कल्पना क्या थी कि गाय और शेर एक घाट। पहले मुझे गुस्सा आया, मैंने कि इस पर कोर्ट केस करवाऊंगा। मंदिर मस्जिद के ऊपर इतना बड़ा कलंक। मंदिर बैर कराते हैं कि मेल कराते हैं? बोलो, आप लोग बोलो जल्दी, जोर से नहीं बोलते हो। बैर कराते कि मेल? मेल। कुछ लोग तो बोले ही नहीं, क्योंकि वो खुद बैर लाके बैठे हुए। बैर जो लाद के बैठे वो नहीं बोलेंगे। बोलो, मेल कराते कि बैर? बैर करा, बैर मेल करा। तो फिर उसने आरोप क्यों लगाया? क्यों ना आज चाक्षु से ये याचिका दायर है मेरे आशीर्वाद से कि हरिवंश बच्चा राय ने जो लिखा है वो मंदिरों के खिलाफ है, हमारे मंदिर का अपमान है, हमारे गुरु का अपमान है, हमारे शास्त्रों का अपमान है। आपकी क्या राय है? कोर्ट केस किया जाए कि नहीं? बोलते नहीं। उसने गलत लिखा कि सही लिखा, पहले निर्णय करो। पहले बताओ, मंदिर मस्जिद बैर कराते कि मेल? फिर से बोलो।
तो फिर उसने सही लिखा कि गलत लिखा? बोलो। तो फिर उसको चूड़ियां भेजी जाएं, और सही लिखा है तो फिर मुझे जवाब दो। चाक्षु वालों चुप क्यों हो गए? समझ में नहीं आ रहा मुझे मामला क्या है। मंदिर बैर कराते कि मेल कराते? जल्दी बोलो। तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, वो सही लिखा कि गलत लिखा? अरे बड़ा मजेदार प्रश्न। पहले तो कह रहे कि मंदिर मेल कराते, अब ये बताओ हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखा है वो सही लिखा कि गलत? जोर से बोलो। तो फिर कोर्ट केस किया जाए। लेकिन मैंने भी बेटा सोचा था, लेकिन जब मैंने देखा कि थोड़ा पहले सर्वे तो कर लूं, तो पहली फाइल चाक्षु की देखी, तो मैंने तुरंत याचिका वापस ले ली, नहीं तो उल्टे हारेंगे। वापस ले ली, वस्तुतः सही है। हाँ, क्या है? एक इतना निकृष्ट उपाधि देने वाला मेल कराती मधुशाला, आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि उसके विरुद्ध में आवाज उठाने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि वो तुरंत तुम्हारा जवाब तुम्हारे लिए दे देगा। क्या क्या बात करते हो चाक्षु वालों? मेल कराते हैं? बोलो चाक्षु का ले आओ सब, बालवाड़ी और कोर्ट वालों लाओ। फिर अपन क्या करेंगे? बगले झांकेंगे। महानुभाव उठो ऊपर से, हम सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन हम मंदिरों को बदनाम नहीं होने देंगे। हम मंदिरों को बांटा नहीं करेंगे। हमारे मंदिर हमारे जिनेन देव के मंदिर हैं, हमारे तुम्हारे कुछ नहीं है। बंधु, जिन जिन वंशों ने मंदिरों पर अपने अधिकार बपोतीकृत माने हैं, 3-4 पीढ़ी के बाद उनके वंशों का डाउनफॉल हुआ है, और 2-4-6 पीढ़ी के बाद तो उसका वंश का नाश हुआ है। पूरे भारत का सर्वे कर रहा हूं। जितने बड़े बड़े सेठ हुए थे जिन्होंने मंदिर बनाए और अपने कब्जे में रखे, और उनके बच्चों ने भी अपने पूर्वजों के कब्जे हैं मेरा ऐसा रखा, उनके नाश हो गए। जिनकी तूतू बोलती थी, राजस्थान में बहुत सारे सेठ हैं ऐसे जिनकी तूतू बोलती थी, आज उनका पड़ोसी भी सुनने वाला नहीं है। उनकी दशा देखो क्या हो रही। जमीनें बेच बेच के खा रहे हैं, बाप दादों की संपत्ति बेच बेच के खा रहे हैं। उनके घर में ऐसे व्यसन, ऐसी बुरी स्थितियां आ गई हैं कि खाने की भी स्थिति बिगड़ गई। क्यों? सूरज पर जैसे किसी का अधिकार नहीं है, ऐसे ही मंदिरों पर किसी की बपोती नहीं है। ध्यान रखना, वंशानुगत कभी मंदिर नहीं आना चाहिए। हो मेरे महानुभाव, थोड़ा भी मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, बहुत कभी थोड़ा भी मुझे नाम भी जानता हो, तो मैं उससे करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी मंदिर की वसीयत बेटे को सौंप के मत जाना। तुम्हारे मरने के बाद बेटे को ट्रस्टी बना के मत जाना। मंदिर का गोट का ट्रस्टी बेटे को बना के मत जाना। अपने वंश का नाश का बीज बोके मत जाना। कह देना बेटा ये मंदिर अपना नहीं है, पूर्वजों ने बनाया था, अपन उनको नमस्कार करते हैं। दे आज 7 पीढ़ी भी हरिया रही है जिन्होंने मंदिर बनाया। कैसे बनते हैं मंदिर मालूम आपको? गारंटी लेता हूं उनके वंशों का नाश हो जाएगा। पूरा मंदिर लगाया, पूरा मंदिर बना दिया, अंत में मंदिर समाज के सामने रख के कहते हैं ये मंदिर मैं समाज को देता हूं, मैं इसका कोई ट्रस्टी नहीं हूं, कोई अधिकारी नहीं हूं। अब मैं समाज से अनुमति चाहता हूं कि सारी समाज की अनुमति हो तो इस मंदिर में मैं अभिषेक पूजन कर लूं। मंदिर किसने बनाया? उसी ने पूरा पैसा लगाया। समाज को देने के बाद तुरंत पूरा पैसा पंचकल्याणक भी कर दिया, और अंत में समाज से कहता है कि यदि सारी समाज की अनुमति हो तो मैं इस मंदिर में अभिषेक कर लिया करूंगा। सोचो सोचो, ब्रह्मांड कांप गया, देवताओं के सिंहासन कांप गए।
जमीन भी ली, मंदिर बनाया, पंचकरण कराया, और आज समाज के सामने हाथ जोड़ रहा है कि मुझे अभिषेक करने की अनुमति हो। यदि आपकी अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और कर लूंगा। आप सब कहो तो मैं महानुभाव, ये जो उसने हाथ जोड़े समाज के सामने, ये समाज के हाथ नहीं जोड़े, सारा 3 लोग अब इसके हाथ जोड़ेगा। इतना बड़ा व्यक्ति कि आज मंदिर बनाकर कह रहा है कि मुझे अभिषेक की अनुमति दी जाए, आपकी आज्ञा हो तो अभिषेक कर लो, मेरा कुछ नहीं है। बंधु, अपन लोग कहां हैं? दूसरे पूर्वजों ने मंदिर बनाए और अपन उसके थोड़े से ट्रस्टी बन गए। उतने ही में कहने लगे ये मेरा, वही वाली बात, 50 रुपए का टिकट लिया और क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बोलो ना, क्या कह रहे हो ना? अच्छा, यदि तुम 50 रुपए का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरे हुए हो चाय पानी के लिए, तो कौन सी गाड़ी? वो है मेरी गाड़ी, वो बोले, उसमें भी मेरी शब्द बोलोगे और टिकट है 50 रुपए का। बस यही मूर्खता समझो कि 50 रुपए का टिकट लेकर कह रहे हो ये मेरी गाड़ी है। एक मंदिर के थोड़े ट्रस्टी बन गए, ये मंदिर मेरा है। लड़ रहे हो, मर रहे हो, मार रहे हो, कसाएं कर रहे हो, इतनी कसाएं कर रहे हो, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? बालवाड़ी जाऊं कि कोर्ट जाऊं? कहां जाऊं? लगता है पंडाल में बैठा रहूं। नहीं, ये भी किसी का होगा, ऐसे गड़बड़ है। हाँ, मतलब ये भी कोई ना कोई गोट का होगा। कहां बैठूं? सड़क पे बैठूं क्या? क्योंकि ऐसे 2 शिष्य, एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं। एक गुरु के 2 चेले थे, चाक्षुष के थे। एक बालवाड़ी का था और एक कोट का था। 2 ही है, तीसरी भी है, एक अग्रवाल को ले। दोनों चेलों में क्या हुआ? बड़े प्रिय भक्त थे। चाक्षुष में मुनि भक्त सब है। अरे मुनियों के लिए तो मर जाए। पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों पर, बहुत अच्छा। दोनों महाराज की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। वो कहता मैं महाराज की सेवा करूंगा, वो कहता मैं महाराज की सेवा करूंगा। और सेवा करने के लिए कहां मिलते ऐसे से? कहां मिलेंगे? मैं महाराज की सेवा करूंगा। मां, अरे चाक्षु जैसे लोग कहां मिलेंगे? महाराज मेरे मंदिर में आएंगे, महाराज मेरे मंदिर। अरे राम 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 राम। कल युग में तो महाराज को पूछे ही नहीं कोई, यहां तो कम से कम दोनों कह रहे हैं। तो गुरु जी बड़े खुश होते थे कि देखो मेरे भाग्य, देखो कि मेरी सेवा करने के लिए शिष्य लड़ रहे हैं, इसके लिए नहीं मैं क्यों करूं, तू भी कर। लेकिन ये किसके लड़ रहे थे? मैं ही करूंगा, तू नहीं करेगा। तो गुरु जी को बहुत अहंकार था अपने चेलों पर। तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग रोज को पीते थे, गुरु जी मैं सेवा करूंगा, आपके पैर दबाऊंगा। वो कहता नहीं गुरु जी मैं दबाऊंगा। तो गुरु जी को बड़ा गर्व होता है। उन्होंने कैसे करो, लड़ो मत, दोनों को मैं 1-1 पैर देता हूं। ये पैर तुम दबाना और ये पैर, कौन सा पैर बालवाड़ी को दूं, कौन सा कोट को? अब कोई 1-1 ले लेना, चलो कोई बात नहीं। एक पैर है तेरा, एक पैर। देखो अब लड़ना मत, ध्यान रखना, मेरी नींद खराब मत करना। और सब मैं सो रहा हूं और गुरु ने सोची कि आज मेरी नींद खराब नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से आज मुझे नींद आएगी, क्योंकि दोनों अपने अपने पैर संभाल लेंगे। एक बालवाड़ी संभाल लेगा और एक कोट संभाल लेगा। अब बड़ी शांति हो जाएगी। और गुरु जी ने बढ़िया बोले आज निश्चिंत जिंदगी में पहली बार नींद आएगी कि दोनों अपना अपने काम से लगे रहेंगे। दोनों ने पैर दबाना शुरू किया। अब महाराज को रात में नींद आ गई। नींद आते उन्होंने एक पैर उठा के इस पर रख दिया। दूसरा कहता तेरे पैर की इतनी हिम्मत, मेरे पैर पर रख दिया। और वो लाया जम के डंडा, जिसका पैर नीचे पड़ गया ना वो ऊपर। अब भाई निद्रा में ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले बताओ। अब निद्रा में महाराज ने करवट ली तो पैर ऐसा आ गया। तो जिसके ऊपर पैर पड़ा वो लाया, तेरे पैर की इतनी हिम्मत। गुरुजी ने बंटवारा किया था। गुरुजी ने कहा था ये तेरा है, तेरा, तेरे पैर की हिम्मत। तो लाया और गुरुजी के पैर में जम के दिया। अब गुरुजी का फ्रैक्चर हो गया। गुरुजी कहते ये क्या होगा? गुरुजी इसके पैर की इतनी हिम्मत।
वो तो कुल्हाड़ी नहीं मिली। क्या बोला? वो तो गुरुजी कुल्हाड़ी नहीं मिली, नहीं तो गुरुजी उठे, बोले भगवान, बोलो पैर दबे के टूटे। ऐसे बंटवारा है क्या हमारा? तुम ये भूल गए कि पैर दबाने के लिए अलग अलग मिले हैं, पैर तोड़ने के लिए तुम ये भूल गए। चाहे ये पैर टूटे, चाहे ये टूटे, विकलांग तो गुरु को होना पड़ेगा। तुम्हें गुरु से मतलब है कि पैरों से? बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन चाक्षु वालों को तो पैरों से मतलब है, गुरु से मतलब नहीं। पैरों से मतलब है, पैर इधर का उधर नहीं। पारसनाथ से मतलब नहीं है, आदिनाथ चंद्र प्रभु से मतलब नहीं है। मतलब है कि ये मेरा अधिकार का है, ये मेरे अधिकार का है। इसमें इतने राग द्वेष कर लिए कि गुरु का पैर ही टूट गया। इसलिए महानुभाव, बेटा ध्यान रखना, मैं तो अपने पैर नहीं तोड़वाऊंगा चाक्षु, मैं तो नहीं तोड़वाऊंगा। और आपसे भी कहूंगा, इस उदाहरण को लेकर के आप अपनी जिंदगी का परीक्षण करो कि मार्ग व्यवस्थाओं के लिए बंटवारा हुआ है, राग द्वेष और कसायों के लिए बंटवारा नहीं है। हम अखंड हो जाओ, 10 मंदिर नहीं, घर घर मंदिर बन जाए तो भी जिनेंद्र के नाम से हम एक है, गुरु के नाम से हम एक है। हम दान के नाम से हमें कोई मतलब नहीं। अभिषेक में कहीं भी मंदिर में जाके करूंगा, इसी में अभिषेक क्यों? मैं तो कहता हूं निष्कसाई लोगों को 4 मंदिर है तो 1-1 महीने 4 मंदिरों में करना चाहिए। निष्कसाय भाव है, हमें 100 रुपया दान देना है, 25-25 हम 4 मंदिरों में देंगे। हमें कोई मंदिर से नहीं, हमें तो जिनेंद्र से मतलब है। हमारा कोई ना गोठ है ना वोट है। समय आपका इतना ही हो गया, आज इतने आया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप घर जाके समझ लेना। महावीर भगवान की। अब देखिए एवं सुनिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल प्रवचन एवं जिज्ञासा समाधान का लाइव विशेष प्रसारण सुधा सरस चैनल पर। जैन धर्म का ऑनलाइन चैनल, जिसके माध्यम से आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं कोई भी जैन कार्यक्रम को। तो अभी हमारे सुधा कलश चैनल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और प्राप्त करें समस्त कार्यक्रम।